नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मलाई से शुद्ध घी बनाने का सबसे आसान और सही तरीका। तो चलिए बिना देर करते हुए हम रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ले लिए ये 11 दिन की मलाई। इसे मैंने डब्बे में से कढ़ाई में करके रख लिया है और 5 मिनट मैंने इसे फ्रीज में से निकाल करके बाहर रख दिया था। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो गुठलियाँ होती हैं ना, इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। तो हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच से। आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो दोस्तों, मेरे पास ब्लेंडर नहीं है तो मैं अपने चम्मच से ही कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे कर लूँगी ताकि जो इसमें कोई भी गुठली होगी वो ना रहे, सारे लम्स एकदम ही ख़त्म हो जाएं। तब तक हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। तो दोस्तों ये मैंने 11 दिन की मलाई ले ली है। हमारे घर पे रोज़ 1.5 किलो दूध आता है, बस उसी की मलाई है। मैं रोज़ दूध गर्म करती हूँ और ठंडा करके दूध पे से मलाई निकाल करके डब्बे में स्टोर करके रख लेती हूँ। जब 8 से 10 दिन हो जाते हैं मैं मलाई से मक्खन निकाल के घी निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों आज मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ, इससे बहुत ही आसानी से हम मलाई से मक्खन निकाल के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया ये आधा नींबू, इसके सारे बीजे हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसको मैं इसी में निचोड़ लूँगी, एक भी लम्स नहीं है मलाई में। और आसानी से सारा नींबू निचोड़ करके और हम इसे 1 मिनट बाद अच्छे से फेंटेंगे। तो देखिए अच्छे से मैं इसे निचोड़ करके सारा नींबू का रस इसमें डाल दूँगी। सिर्फ आधा ही नींबू लेंगे, ज़्यादा नींबू नहीं लेंगे। तो दोस्तों कई लोगों की यही रहता है कि नींबू डालने से मलाई में खट्टापन आ जाता है या घी अच्छा नहीं बनता है, घी खराब बनता है। तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे मलाई से कोई खट्टापन नहीं आता है घी में। जैसा हमारा नॉर्मल हम घी निकालते हैं उसी तरीके से हमारा घी निकल के तैयार होता है। तो देखिए मैं ना इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटूंगी चम्मच से। तो देखिए इसी तरीके से हमें कंटिन्यू बड़े प्यार से धीरे धीरे हमें चलाते रहना है, चारों तरफ नहीं चलाना है, एक ही डायरेक्शन में चलाना है। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि मलाई गाढ़ी गाढ़ी होने लगी है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं कोई इसकी वीडियो नहीं की हूँ, ना बिल्कुल भी वीडियो मैंने कट किया है। देखिए इसी तरीके से हमको फेंटते रहना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने कोई भी इसमें आपको स्किप करके नहीं बताया है। जैसे मैंने अपने घर पे निकाला है सेम मैंने आपको उसी तरीके से बताया है। तो देखिए इस तरीके से हमें कुछ ही देर बाद देखेंगे हमारी मलाई और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो फुल वॉच करिएगा और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें हमें क्या करना है दोस्तों। तो देखिए कितनी हमारी मलाई एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। अगर वीडियो मेरा ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो फुल वॉच करिए ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए दोस्तों। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए आप देख ही सकते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर कितने कम हैं और मेरी वीडियो भी ज़्यादा नहीं चल रही हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मेरी फैमिली बन जाए और मेरा चैनल मतलब मोनेटाइज हो जाए अच्छे से। तो देखिए मैं आपको ऐसी नई नई वीडियो लेकर के आती रहूँगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो देखिए हमने हमारी बातों ही बातों में देखिए कितना प्यारा एकदम गाढ़ा गाढ़ा हमारा मलाई हो गई है। देखिए कितनी सिर्फ 4 मिनट के अंदर अंदर एकदम चम्मच में बिल्कुल इस तरीके से हो गई है। कितनी गाढ़ी हो गई है, चम्मच भी सही से नहीं चल पा रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा मेहनत करके अच्छे से चलाऊंगी। तो देखिए हम कितनी आसानी से हम अपने घर पे मलाई से मक्खन निकाल के तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना मिक्सी से, बिना किसी मतलब झंझट के। एकदम आराम से हमारा मक्खन निकल के तैयार हो जाता है। बस हमारे पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी भी कुछ इसी तरीके से नुस्खे आजमाया करती थी और मलाई से मक्खन निकाल लेती थी। पहले के ज़माने में तो फ्रिज भी नहीं हुआ करते थे दोस्तों। अधिकतर बहुत बड़े लोग होते थे उन्हीं के घर में फ्रिज हुआ करते थे। तो देखिए इस तरीके से हमें मलाई निकाल करके
अच्छे से फेंटेंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से फेंट रही हूँ, बड़े प्यार से धीरे धीरे आराम से इससे मलाई से हम अच्छे से फेंटेंगे मलाई को। तो बस अब ये चम्मच से नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो बस मैं अपने हाथों से इसे अच्छे से, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसे फेंटना है। देखिए किस तरीके से मैं राउंड राउंड करके अच्छे से मैं इसे आटा गूँथते हैं ना, उसी तरीके से गूँथना है। और काफ़ी अच्छे से प्यार से धीरे धीरे और आराम कर कर के करिएगा। ज़्यादा देर का मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी अपने आराम आराम से करो, घर में ही है, कहीं जा थोड़े ना रहे हैं दोस्तों। हाँ, तो देखिए मैं इस तरीके से कर लूँगी। और दोस्तों मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए इस तरीके से हमें जैसे आटा लगाना है ना, तो आप कुछ ही देर बाद देखेंगे इसमें से मलाई से मट्ठा निकलने लगेगा और मक्खन हमारा एकदम दानेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए एकदम दानेदार हमारा मक्खन, देखिए हाथ में आते ही एकदम फिसल रहा है, इसका मतलब हमारा मक्खन निकल गया है, एकदम लड्डू टाइप का बन रहा है। तो बस हमें थोड़ा और थोड़ी देर ऐसे ही आटे की तरह लगा करके मथना है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसमें मट्ठा भी निकलने लगेगा। तो बस ऐसी गोल 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 हाथों से चला चला करके बस इकट्ठा कर लेना है। तो देखिए हमारा मक्खन से मट्ठा एकदम निकलने लगा है। तो बस यही ट्रिक हमें देखना है दोस्तों। तो देखिए जिसमें जो हमने नींबू डाला था ना, उसको हमें इसकी जो खटास है उसे हम निकाल करके, सारे नींबू का जो फ्लेवर है हम निकाल लेंगे। तो सारा देखिए इस तरीके से हमें पहले इकट्ठा कर लेना है अच्छे से। और देखिए कितना लड्डू की तरह एकदम हमारा बन के तैयार हुआ है, कितना प्यारा, एकदम 1 से 1.5 किलो हमारा मक्खन निकल के तैयार हो गया है। तो बस हम क्या करेंगे, 1-2 पानी से अच्छे से इसे हम धो लेंगे। तो देखिए किस तरीके से मैं इसको धो रही हूँ, सारे नींबू का जो फ्लेवर है हम धो करके निकाल देंगे। अच्छे से धो लेना है। देखिए इस तरीके से कैसे मैं आपको धो करके दिखा रही हूँ, बस निचोड़ करके अब रख लेंगे। इसी तरीके से सभी मलाई को अच्छे से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया हमारा मक्खन एकदम निकलने लगा है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से एक बर्तन लेंगे, एक बर्तन में हम इसको सभी मक्खन को अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा प्यारा हमारा मक्खन, वो भी घर की मलाई से हम निकाल के तैयार कर सकते हैं। अगर दोस्तों घर पे दूध आता है तो ज़रूर मलाई से मक्खन निकालिएगा, इससे घी बड़ा अच्छा निकलता है। बाज़ार से भी बहुत लाख गुना अच्छा हम अपने घर पे निकाल करके घी तैयार कर सकते हैं और हम शुद्ध देसी घी खा पाते हैं दोस्तों। तो बस थोड़ी मेहनत लगती है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है और हमारा मलाई से मक्खन निकल के तैयार हो जाता है। तो देखिए हमने सारा मक्खन एकदम निकाल दिया है और मट्ठा हमने एक साइड में रख दिया है, हम एक बर्तन में करके रख देंगे। और ये जो हमारा जो बटर है इसको हम 2-3 पानी से अच्छे से धो लूँगी। तो देखिए मैंने 2-3 पानी से इस बटर को और अच्छे से धो लिया है, ताकि जो नींबू का फ्लेवर है वो सब निकल जाए और अच्छे से हम इसको निचोड़ लेंगे। देखिए एक पानी से मैं आपको और दिखा रही हूँ, 2-3 पानी से मैंने पहले धो लिया था मक्खन निकालने के बाद अभी। तो देखिए कितना 1 से 1.5 किलो मक्खन हमारा निकल के तैयार हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। तो बस उसी कढ़ाई में हमें इसे रख लेना है। अब क्या करेंगे, हम गैस पर रख देंगे कढ़ाई। अब इसमें हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। और ये हमने जो मक्खन निकाला है ये सिर्फ मक्खन है, घी है। बस इसे हमें क्या करना है, इसमें जितना भी जो भी पानी है, मॉइस्चराइज है, इसे हमें ख़त्म करना है। और बहुत ही आसानी से 2 से 3 मिनट में हमारा मक्खन से घी निकल के तैयार हो जाएगा, प्यारा प्यारा घी एकदम बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसी बीच अब हमको गैस को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब घी हमारा पकने लगता है ना, तो वो जब छींटे देता है तो वो हमारे आँखों को, मुंह पे भी आ सकता है। तो धीरे धीरे हमें जितनी धीमी आंच पे हम इस घी को पकाएंगे ना, उतने ही ये हमारा घी बहुत अच्छा टिकाऊ और सालों साल
टिकाऊ बन के रहेगा और ख़राब कभी नहीं होगा। बहुत बढ़िया घी बन के तैयार होगा। और जो नींबू की स्मेल है, स्मेल तो वैसे भी मैंने अच्छे से धो करके निकाल दी थी, तो इसमें हमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। वैसे ही जैसे नॉर्मल देसी घी बनता है उसी तरीके से बनेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा घी बनके एकदम तैयार है। बस इसी तरीके से हमें इसे पका लेना है। तो बस हम गैस को अब बंद कर देंगे और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो देखिए इसी तरीके से चला लेना है, इसके सारे झाग ख़त्म हो जाएंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। जब हम घी निकालते हैं कभी कभी क्या होता है, मलाई में ना झाग से निकलने लगते हैं। तो देखिए हमारा जो मावा निकला है वो कितना प्यारा और एकदम सुनहरा सुनहरा। हमें सब इतना ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो बस हम गैस हमने बंद कर दी है। और अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा घी है इसको हम छान लेंगे। तो देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम छान करके सारे घी को निकाल करके रख लेंगे। तो देखिए मेरी वही चाय वाली छन्नी है, मैं उसी से ही निकाल करके छान करके रख लूँगी। दोस्तों मेरे पास बड़ी छन्नी नहीं है, छोटी छन्नी है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये आसानी से मलाई से और हमारा जो घी है वो आसानी से निकल के तैयार हो जाता है। तो देखिए कढ़ाई में एकदम कुछ भी नहीं चिपका है, कढ़ाई एकदम साफ़ सुथरी है। तो देखिए हमारा कितना 1 से 1.5 किलो घी निकल के तैयार हुआ है। कितना प्यारा शुद्ध सुनहरा देसी घी हमारा बनके तैयार हुआ है। अगर दोस्तों आपके घर पे दूध आता है तो आप इस तरीके से मलाई स्टोर करके और मलाई से घी निकाल करके तैयार कर सकते हैं। ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।